ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। सरकार उनकी सब उनका तो मतलब वो चाहेंगे जो लिखने वाला उनका, पढ़ने वाला उनका, सब कुछ उनका। इस गांव का कोई इतिहास नहीं है। व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार हमारा भारत का संविधान आर्टिकल देता है, जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को। क्योंकि अडानी और अंबानी की जो ये सरकारें हैं, जो हमेशा हिंदुत्व की बातें करते हैं, सबसे पहले बुलडोजर मंदिर की तरफ घुमा है। जबरदस्ती बुलडोजर चलाता है कोई तो गलत है। आज दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, यहाँ के एमपी बीजेपी के हैं, तो कम से कम अगर केंद्र की सरकार के अंदर बीजेपी बैठी है और गृह मंत्री के अंडर ये जो सारा डिफेंस की लैंड आ रही है, अगर ये मेहरम नगर गांव को नहीं बचा पाए तो तुम्हारा अगला नंबर है। अगले 1 साल के अंदर तुम्हें भी साफ कर दिया जाएगा। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन घर, हर धर्म में एक कंसेप्ट में घर है। ये ना हो जाए जनता की लाठी जनता के द्वारा जनता के सिर पर तोड़ी जाए। होना यही चाहिए, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए काम करे, वो बेहतर होगा। एनएसजी हमारे को मारना चाह रही है। कोई नेता यहाँ पे नहीं आ रहा है, कि कोई भी नेता नहीं आ पा रहा। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं और अब कोई नहीं आ रहा, एक भी नेता नहीं आ रहा है यहाँ पे। करेगा। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोटल्स। बोतल के मार्के बदले गए हैं, अंदर की शराब सब में एक है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार आप एक खबरें देख रहे होंगे। जो खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं, इसके अलावा तमाम चैनलों पर चल रही है, वो है दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। किस प्रकार दिल्ली की झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद अब धीरे धीरे दिल्ली का जो बुलडोजर है वो दिल्ली के घरों पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं हाल ही फिलहाल में दिल्ली का मेहरम नगर गांव, जहां पर मेहरम नगर ईस्ट में कुछ समय पहले एनएसजी के माध्यम से जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके माध्यम से वहां पर नोटिस दिया गया और ये बोला गया 30 सितंबर तक लोगों को वहां पे मवेशी सहित पूरा मकान खाली कर देना है, और अगर आप अपना मकान खाली नहीं करते हैं तो उस मकान को जो तोड़ा जाएगा उसके बुलडोजर के जो खर्चे आएंगे वो भी आपसे लिया जाएगा। इस तरह की बात उस नोटिस में कही गई थी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा काफी भड़का। अब हालांकि उनको हाईकोर्ट से स्टे भी मिल चुका है, लेकिन इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष खास मेहमान मौजूद है, जो तमाम मुद्दों पर आप देखते होंगे लोगों की सहायता करते हुए अक्सर नजर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं एपी सिंह, एडवोकेट एपी सिंह की जाना पहचाना नाम है और लगातार आप इनको सुनते होंगे तमाम चैनलों पर। आज भी हमें लगा कि क्यों ना इनका वक्तव्य लिया जाए कि एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर ये क्या सोचते हैं, इस तरह की कार्रवाई समाज के तौर पर, इसके अलावा कानूनी तौर पर कितना उचित है, और क्या मेहरम नगर वालों को एक ना एक दिन वो जमीन खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कहना है कि लगभग 200 वर्षों से वो वहां पर रह रहे हैं, उनके पूर्वजों का इतिहास काफी पुराना है। तो इन तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? जी सर, क्या कहेंगे बुलडोजर एक्शन दिल्ली में? पहले तो झुग्गियों पर चल रहा था, फिर लोगों को लगा कि चलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अच्छी बात है, अतिक्रमण हट रहा है। अब ये बुलडोजर दिल्ली के जो घर है, जो सैकड़ों साल से बने हुए हैं, जहां पर पूर्वज उनके रहते थे, जिन्होंने आजादी में लड़ाई में सहयोग किया, उनके घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो किस तरह की ये नीति है, किस तरह की रणनीतियां हैं ये? देखिए, किसी का भी घर, जी, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार हमारा भारत का संविधान आर्टिकल देता है, जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को पक्ष भी सिर पे लेके घूम रहा है, विपक्ष भी हाथ में लेके घूम रहा है, संविधान मतलब दोनों लेके घूम रहे हैं। और हम 28 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करके उस संविधान की रक्षा, उस संविधान को लागू कराने, उस संविधान की कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार कहाँ मिलेगा? घर के अंदर मिलेगा। घर एक आवश्यकता है। छोटा घर, बड़ा घर, झुग्गी, झोपड़ी, मकान अलग अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन घर, हर धर्म में एक कंसेप्ट में घर है। घर पर, घर के बिना अबंडेंट आदमी लावारिस उस तरह से माना जाता है कि ये तो बिल्कुल इसका कुछ है नहीं, अबंडेंट मान। तो ये जो घर कोई तोड़ने वाली बात है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। रिहेबिलिटेशन हो,
पहले आप उनको रिहेबिलिटेट कीजिए, पहले उनको स्थानांतरित दीजिए, घर दीजिए, सम्मान से दीजिए, आदर से दीजिए, उनकी इच्छाओं के अनुकूल दीजिए, उनसे सहमति लेके दीजिए। सहमति लेके नहीं, जबरदस्ती नहीं उठाया और फेंक दिया, लो जी घर दे दिया, नंबर दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, ये नहीं है। जहां तक मेहरम नगर की बात है, जब एयरपोर्ट था भी नहीं जी, 200 साल पहले एयरपोर्ट नहीं था, एयर सर्विसेज नहीं थी, सफदरजंग एयरपोर्ट होता था यहाँ पर, तो पालम एयरपोर्ट बना बाद में, वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना, उसी के बीच में मेहरम नगर है। तो उनका है, लेकिन सरकार लेना चाहती है, सरकार सौंदर्यीकरण करना चाहती, सुंदरता करें। अभी पीछे हमने एक केस जीता, वृंदावन कॉरिडोर जी। वृंदावन कॉरिडोर क्या था, वहां कुंज गलियां जो घर थे बने हुए, उनमें सैकड़ों लोगों के वो घर थे जो मुगलों से भी पहले के थे, अंग्रेजों से भी पहले के थे। मुगल उन कुंज गलियों की वजह से मंदिर के अंदर उनके बड़े बड़े रथ नहीं घुस पाए जी। अगर उनके रथ अंदर घुस जाते तो मंदिर को भी सोमनाथ की तरह, अयोध्या की तरह तोड़ ताड़ के ले जाते, लेकिन वो कुंज गलियों की वजह से नहीं घुस पाए। हमने उन कुंज गलियों की बात रखी, ऑर्डर हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुकी थी, वहां के निवासियों की पिटीशन, वो हमारे पास आए, हमने उसको फिर लगाया, और लगाने के बाद लगाया नहीं, हमने वो चीजें रखी कि उनके इतिहास हैं। कृष्ण जी को लोग मथुरा वृंदावन में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखने आते, महल देखने नहीं आते। महल गुड़गामा, नोएडा, दिल्ली में बहुत है, लंदन, पेरिस में है, लेकिन वहां कुंज गलियां देखने आते हैं। तो किसी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उसके घर, उसकी विरासत होती हैं, यादें होती हैं। हाँ, अगर वो सहमत है, उसकी पूरी तरह से सहमत है, आप उसे पैसे से सेटिस्फाई कर पाए, आप उसे एलोकेट करने से अच्छी तरह सेटिस्फाई कर पाए, आप उनको वहां नौकरी देने से सेटिस्फाई कर पाए, आप उनके परिवार की एजुकेशन से सेटिस्फाई कर पाए, आप उनके भविष्य को लेकर परिवार के सेटिस्फाई कर पाए, वो एक अलग चीज है। जैसा कि करते हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स बहुत बन रहे हैं, लेकिन वो चीजें सेटिस्फैक्शन पर आधारित हैं। अगर जबरदस्ती किया जाता है, जबरदस्ती बुलडोजर चलाता है कोई, तो गलत है, क्योंकि उस घर में जहां वो रह रहा है उसकी दवाएं हैं। एक डायबिटीज के पेशेंट का घर का फ्रिज उठा के फेंक दिया जाए, आम आदमी के लिए फ्रिज की आवश्यकता नहीं हो सकती, लेकिन जिसकी इंसुलिन रखी है उस फ्रिज में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस पढ़ते हुए बच्चों के लिए, किताबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। ये ना हो जाए जनता की लाठी जनता के द्वारा जनता के सिर पर तोड़ी जाए। होना यही चाहिए, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए काम करे, वो बेहतर होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। सहमति आवश्यक है, असहमति के द्वारा कुछ भी कार्य करना गलत है, मैं मानता हूं। विकास करिए, विकास के और रास्ते, किसी के घर का विनाश मत करिए। विकास का रास्ता अगर विनाश के रास्ते से जाता है तो हमें वो विकास मंजूर नहीं है, हमें वो विकास का रास्ता मंजूर नहीं है। हमें विकास चाहिए, लेकिन हमें विनाश नहीं चाहिए। हमें लोगों का सेटिस्फैक्शन जरूरी है। सरकार के पास इतने लंबे हाथ होते हैं, सरकार के पास इतना विस्तृत होता है, सरकार के पास इतना दायरा होता है कि वो उनको सेटिस्फाई कर सकती है। और इसीलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिल्ली हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने उस पर स्टे दिया, शायद इसी आशा से स्टे दिया कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन हो, कहीं ना कोई समस्या का निपटारा हो। ही है अभी लोगों के अंदर 3 महीना क्या, 3 दिन बहुत होते हैं, 3 घंटे बहुत होते हैं। सरकार को तो 3 मिनट में साइन करना होता है आदेश। क्या आदेश? इस परिवार के सबको 2-2 लोगों को नौकरी दे दो, एयरपोर्ट में सबको इसमें नौकरी दे दो। क्या जाता है, नौकरी तो लगानी है। एयरपोर्ट के अंदर दुकानें एलोकेट हो रही हैं, रामदेव जी की एलोकेट हो रही हैं, पतंजलि के एलोकेट हो रही हैं, KFC के अलॉट हो रही हैं, कोका-कोला के अलॉट हो रही हैं, कैंपा-कोला के अलॉट हो रही हैं। तो किसी की व्यक्ति की क्यों नहीं हो सकती? इनको भी दे सकते हैं आप, इनको रोजगार दे दीजिए। वहां से हटाया, कहना हम तुम्हें अंदर दे रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, आप वहां बैठिए, वहां आप कमाइए, वहां खाइए, फिर आदमी का अपने आप जीवन में परिवर्तन आएगा। ऑप्शन रखिए, या तो आप ऐसे ये ले लीजिए, या नहीं तो ये कई ऑप्शन। लेकिन वो ऑप्शन लेना ही नहीं चाहते। वो बोल रहे कि जी हमारे पहले तो आपने हमारे बुजुर्गों की संसाम भूमि थी, वो भी आपने जबरदस्ती दबा ली। हमारा गांव का दूसरा हिस्सा था, वो भी आपने दबा लिया। 55-50 साल पहले आपने हमें यहाँ पर भेजा, अब आप फिर हमें कह रहे हैं कि यहाँ से छोड़ कर चले जाओ।
तो ये जमीन हमारी है, हम कैसे छोड़ दें, इस तरह लोग बोल रहे हैं। तो हम यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार है और जनता के पास फिर क्या अधिकार? देखिए, अब जनता भी सब डिड्यूस है, मामला हाईकोर्ट है। जब मामले माननीय दिल्ली हाईकोर्ट उस पर देख रहा है तो फिर कोई भविष्यवाणी करते अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूं माननीय हाईकोर्ट जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। जनता के हित में, आम जनमानस के हित में जो भी फैसला करेगा वो सबको सर्वमान्य होगा और सब उसको समझेंगे और मान्य करेंगे। एक मैं आपसे अंतिम जवाब लेना चाहूंगा। ये तो महरम नगर की बात हो गई, इससे पहले भी हम बात करें तो दिल्ली के अन्य बस्तियों पर भी इस तरह के नोटिस लगे हैं। हम संगम विहार की बात करें, वहां पर भी बोला जाता है। हम बुराड़ी की बात करें, वहां पर भी बोला जाता है कि आपने टीडीए की लैंड दबा ली, आपने फलानी जमीन दबा ली। तो 10-10, 15-15 साल, 50-50 साल के बाद नोटिस क्यों आते हैं? जब जमीन की वजह से उस समय भ्रष्टाचार ले लिया, उस समय बीट वाले ने पैसे ले लिए, मकान बनवा दिया, एमसीडी वाले ने ले लिए, मकान बनवा दिया, डीडीए वाले ने ले लिया। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? उनके खिलाफ होनी चाहिए। कहां करे? इस हमाम में जहां सारे नंगे हों वहां कार्रवाई कौन करेगा? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम वाइन इन डिफरेंट बोटल्स। बोतल के मार्के बदले गए हैं, अंदर की शराब सब में एक है। अंदर की शराब सब में एक है। यही बात कहीं ना कहीं साबित करती है अपने आप में कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली के अंदर जो चीजें की जा रही हैं उसके पीछे लोग जितने जिम्मेदार हैं उससे कहीं अधिक हमारा सिस्टम जिम्मेदार है। हालांकि महरम नगर को इस वक्त जो है राहत मिल चुकी है। देखना ये होगा कि कैसे वहां के लोगों के अंदर जो चिंताएं थी उसको कुछ तो हद तक समाधान मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अधिकतर चूंकि दलित समाज के लोग रहते हैं तो लगातार उसको लेकर जन आक्रोशित भी प्रकट हो रहा है कि ये सरकार जो है कहीं ना कहीं दलित के विरोध में जा रही। इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही थी। हालांकि उन सभी बातों पर अभी रोक लग चुकी है और महरम नगर की जनता लगातार ये मांग कर रही है कि उनके घर को एज इट इज रहने दिया जाए। देखना ये होगा आगे किस तरह की बातें निकल कर आती हैं, आगे कितना जनता को राहत मिल पाता है। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।